क़यामत कैसे आएगी? खरबों डॉलर्स के इस सवाल के पीछे आज तक साइंस पागल है। क़यामत के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जदीद साइंस, जदीद आलात, अरबों डॉलर्स खर्च करके क़यामत के राज को ढूंढने की कोशिश में है। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी साइंस आज तक ये नहीं जान पाई कि आखिर क़यामत कब और कैसे कायम होगी। क़यामत का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने खुद तक महदूद रखा, वही जानता है कि कैसे और कब क़यामत कायम होगी। इसी कॉन्सेप्ट को बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा तो उनके दिमाग पट पड़ेंगे। यानी एक ऐसी शदीद आवाज़ हवा की लहरों से होती हुई हर जानदार के कानों में दाखिल होगी, जिसकी शिद्दत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब उस आवाज़ की इंटेंसिटी में इजाफा होगा तो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि मुकम्मल कायनात में हर चीज़ रेजा रेजा होने लगेगी और आखिर में 100% आवाज़ की शिद्दत से पूरी कायनात इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई ख़त्म। जब सूर की आवाज़ इस कायनात के किनारों में दाखिल हो जाएगी तो क़यामत के पहले सेकंड का आगाज़ हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले कायनात और सूर के इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कुरान में जिक्र है कि जब सूर फूंका जाएगा, फूंकना यानी टू ब्लो का ताल्लुक सांस से होता है। यानी जब हम फूंक मारते हैं तो हम सांस पहले अंदर खींचते हैं और फिर बाहर रिलीज करते हैं। अब गौर करें, हमारी ये कायनात एक वैक्यूम है और हमारी इस दुनिया के गिर्द ओजोन लेयर इस दुनिया को इस वैक्यूम में मौजूद हर चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। तहकीकात में दावा किया जा रहा है कि जमीन के इस प्रोटेक्टर यानी ओजोन लेयर में सुराख हो चुका है। अब सोचे, जिस दिन ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो तब हवा तेजी से बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक गुब्बारे में हवा भरी हो और अचानक उसमें सुराख हो जाए तो तब वो गुब्बारा पलक झपकते पिचक जाता है। अब कुरान में यही बात बताई गई कि दिमाग फट जाएंगे, क्योंकि तब दुनिया में मौजूद हर चीज को कायनात का ये वैक्यूम ऐसे खींच लेगा जैसे गुब्बारे से हवा बाहर निकल जाती है और तब सूर की उस शिद्दत से कायनात सिकुड़कर एक जोरदार धमाके से तबाह हो जाएगी। क़यामत कायम होने पर दुनिया में मौजूद तमाम पानी खत्म हो जाएगा और साइंसदान इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिशों में हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि जमीन से अचानक पानी गायब हो जाएगा। तो इसका जवाब पानी के इसी फार्मूले में पोशीदा है। पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अगर पानी से ऑक्सीजन अलग हो जाए और हाइड्रोजन अलग तो क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा। क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा कि ऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, जिससे जमीन पर मौजूद तमाम पानी अचानक खत्म हो जाएगा। इसी तरह पहाड़ों के बारे में कुरान में जिक्र है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ेंगे। अब जब ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, जिससे हवा को कायनाती वैक्यूम बाहर खींच लेगा, जिसके बाद पानी भी खत्म हो जाएगा, फिर नंबर आएगा पहाड़ों का। तो जब ये तमाम चीजें जमीन से खत्म हो जाएंगी तो यकीनन जमीन पर ग्रेविटी का वजूद भी खत्म हो जाएगा और जब ग्रेविटी नहीं होगी तो जमीन पर मौजूद ये देव हैकल पहाड़ हल्के होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, जो कुरान की इस आयत की तस्दीक करते हैं कि पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ जाएंगे। अब जमीन से बाहर कायनात में हर एक चीज पर एक सयारा और हर एक सितारा एक दूसरे से अपनी अपनी ग्रेविटी के साथ बंधा हुआ है, जो कायनात में एक मुनज़्ज़म बैलेंस के साथ घूम रहे हैं। साइंस कहती है कि अगर इन अरबों करबों सयारों और सितारों में कोई एक भी सिर्फ 5 डिग्री से ज्यादा किसी भी सिमत पर मूव होगी तो कायनात में मौजूद हर चीज एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाएगी। अब यही क़यामत का दूसरा सेकंड होगा, जब हर चीज खत्म हो जाएगी। क़यामत की इस होलनाकी का पूरा मंजर इस कायनात में मौजूद है, जहां साइंसदानों की एक तहकीक में ये मफरूज़ा पेश किया गया कि शायद चांद पर भी कभी ओजोन लेयर मौजूद थी, शायद कभी चांद पर भी पानी हुआ करता था, शायद वहां पर भी कभी जिंदगी मौजूद हो सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वहां भी क़यामत आ चुकी थी?
ये महज मफरूज़े हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि अगर हम कयामत और इस कायनात के बारे में सोचें तो अरबों खरबों गैलेक्सीज की इस वसी कायनात में हम एक रेत के जर्रे जितने हिस्से पर मौजूद हैं। इस कायनात की एक छोटी सी गैलेक्सी में, फिर उस छोटी सी गैलेक्सी के एक छोटे से सोलर सिस्टम में, फिर उस छोटे से सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लेनेट में बसती ये छोटी मखलूक, जिसकी इस कायनात में वही पोजीशन है जितनी इस दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा डेजर्ट में रेत का एक जर्रा। इन तमाम बातों को समझकर हम ये सोच सकते हैं कि शायद इतनी बड़ी कायनात में हम अकेली मखलूक ना हो। शायद हमारी तरह या हमसे मुख्तलिफ कोई एडवांस मखलूक कायनात के किसी दूर दराज मुकामात में मौजूद थी या हो सकती है, जिन पर कयामत कायम हो चुकी हो या हमसे पहले कायम होने वाली हो। यही वजह है कि मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि आज इंसान कायनात की गहराइयों में किसी और मखलूक की तलाश में है। लेकिन मेरा मशवरा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मखलूक हमसे ज्यादा एडवांस हो, जिसकी सूरत में नुकसान इंसानों का ही होगा। इस्लामी मालूमात के मुताबिक दुनिया पर कयामत का आगाज उस वक्त होगा जब सूरज जमीन के मदार में दाखिल हो जाए, जिससे जमीन के गिर्द ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी, ऑक्सीजन का खात्मा होगा, ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, जिससे पानी सेकंड में गायब हो जाएगा और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। अब सूरज जमीन के मदार में कैसे दाखिल होगा, तो इसके बारे में साइंस कहती है कि सूरज समेत तमाम सितारों में मौजूद मादे की मिकदार का बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। हाइड्रोजन के मुसलसल खुदकार एटमी धमाकों से रोशनी और हरारत का वसीतर इखराज होता है, जिससे सूरज चमकता नजर आता है। हमारे सूरज में अभी इतना ईंधन मौजूद है कि वो 4 अरब साल मजीद रह सके। जब हमारे सूरज के मरकज में वाक़े 10% हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से गुजरकर हीलियम में तब्दील हो जाएगी, तो सूरज का मरकज अपने बेपनाह दबाव के तहत मजीद सिकुड़ेगा और इसका दर्जे हरारत बेपनाह हद तक बढ़ जाएगा, जिससे जोरदार धमाकों के साथ सूरज की बैरूनी सतह फूल जाएगी। सूरज की इस हालत को साइंसी जुबान में रेड जायंट का नाम दिया जाता है और सूरज का फूल कर जमीन से इस कदर करीब तक चले आना जमीन के दर्जे हरारत को बेइंतहा बढ़ा देगा, जिससे कुरे अर्ज पर वाक़े करोड़ों अरबों अक़साम की स्पीशीज जुलस कर तबाह हो जाएंगी और हर तरफ कयामत छा जाएगी। साइंस आज ये साबित कर रही है, जबकि 1400 साल पहले सूरज के फूल कर जमीन से इस कदर करीब चले आने से जमीन पर कयामत बर्पा होने के हवाले से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के रोज सूरज मखलूक से इंतहाई करीब आ पहुंचेगी। साइंस कहती है कि ये 4 अरब साल बाद होगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को सामने रखें तो सूरज को रेड जायंट में तब्दील होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं।